हेलो दोस्तों, अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा में बहुत ही आपके लिए कारगर होंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग किसमें करते हैं? ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा लेखन शिक्षण में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिखने में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशुद्ध बरतने वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो अशुद्ध है? ठीक है, तो अच्युतम ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि जल शब्द में समाहित स्वर वर्ड कौन है? जल में जल बोलते समय अ शब्द आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ब हमारा अ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि कलम पकड़ने की सही विधि क्या है? तो कलम पकड़ने का जो सही विधि होता है, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो हम बता दें आपको कि य और व, ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कैसी होती है? तो देवनागरी की लिपि होती है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या जो होती है वह 11 होती है। ऑप्शन नंबर ब। अभी कमेंट करके जरूर बताएं, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। कि अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन कितने होते हैं? तो जल्दी से कमेंट करिए। तो जो हिंदी भाषा में व्यंजन होते हैं वो होते हैं 33। अगला जो प्रश्न हमारे पास है वह है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बांटा गया है। तो वर्ण को बांटे गए 2 भाग में, स्वर और व्यंजन, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं कि अंग और तथा ड वर्ण है, किस तरह के वर्ण ये बताना है। तो अंत अस्त वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या होती है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह ध्वनि होती है। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भाषा प्रारंभ होती है। भाषा प्रारंभ होती है, तो भाषा कैसे प्रारंभ होती है? तो ध्वनि से। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। कि अगला प्रश्न है कि भाषा अभिव्यक्ति के साधन कौन से हैं? तो हम बोलकर भी, और बोलना और सुनना, लिखना, पढ़ना, तो अ और ब दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वर्ण ब का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। ये इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। तो ओष्ठ इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कि कौन सा व्यंजन कहाँ से बोला जाता है? जैसे कौवर कहाँ से होता है, चौवर कहाँ से होता है, तो इस तरह आपको पढ़ के जाना है उसको। निम्न में से कौन अंत अस्त व्यंजन वर्ण नहीं है? तो द जो है अंतयस्त, अंतयस्त व्यंजन य र ल व है। ये 4 होते हैं अंतयस्त व्यंजन, लेकिन इसमें म नहीं होता है। ठीक है, याद रखिए। अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? तो चौवर्ग को हम क्या कहते हैं? चौवर्ग के अंतर्गत जितने भी आते हैं वह सब स्पर्श संघर्षी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? तो शुद्ध मात्रा वाला इसमें जो है वह रेडू है। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? कंठ और तालु से दोनों से बोला जाता है, तो ए और ए, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे है कि अ का उच्चारण स्थान बताना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अ का जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठस्थ होता है, याद रखिए। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है? तो इसमें क जो है ऑप्शन नंबर अ स्पर्श संघर्षी है। इसमें व का उच्चारण स्थान बताना है, ये कई बार क्वेश्चन आ गया है, तो दंतुष्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास है वह है कि फ का उच्चारण स्थान क्या है?
तो जो फ होता है वो ओष्ठ से बोला जाता है, ऑप्शन नंबर 100। अगला जो प्रश्न हमारे पास है वह है कि निम्न में से कौन उसमें व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये जितने भी 100 होते हैं ये सब उसमें व्यंजन होते हैं, लेकिन र नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा सही है, सही बताना इसमें। तो आपको इसमें से सबसे सही है कि च वर्ग जो होता है उसको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, अभी आपने ऊपर पढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है, तो इसमें जो सही शब्द है वो हो जाएगा परीक्षा। परीक्षा को हम ऐसे ही लिखते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक ना, इसलिए ये सही वर्ड हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि उपकार का विलोम क्या होगा, तो उपकार का जो विलोम होता है वो अपकार होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। विलोम शब्द भी कई बार पूछता है। ऐश्वर का विलोम क्या है, तो ऐश्वर का हो जाएगा अनैश्वर हो जाएगा। या तो आपको ऑप्शनल वाले में पूछेगा एक आध विलोम शब्द, या तो आपको अति लघुत्तरी में पूछ देगा, ठीक है, 1 नंबर में, लेकिन पूछेगा जरूर। आगे है कि ओजस्वी का विलोम क्या होगा, तो ओजस्वी का विलोम हो जाएगा निस्तेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्णों की संख्या होती है 52, ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।